गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे कक्षा 7 का सामाजिक अध्ययन का सामाजिक और राजनीतिक जीवन का पहला पाठ। तो इसको ध्यान से सुने। पाठ का नाम है समानता। ठीक है, आप चाहे तो बुक साथ के साथ खोल सकते हैं। ठीक है, उस बुक में आपका पहला अध्याय इस प्रकार है। ठीक है, अध्याय 1। और यहाँ पर आपको जो चित्र दिखाई देंगे उसमें सबसे ऊपर लाइंस के अंदर कुछ लोग खड़े हैं। चुनाव का दिन है और चुनाव के दिन में जो कांता है वो उसकी दोस्त सुजाता वोट डालने की बारी में अपना इंतज़ार कर रही हैं। आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले कौन खड़ा है? छोटे लाल। और वो क्या हैं? किसान हैं। दूसरे नंबर पर जो मंजीत कौर खड़ी है वो एक शिक्षिका है, अध्यापिका है। तीसरे नंबर पर तेजा सिंह खड़ा है जो व्यापारी है। चौथे नंबर पर गिरीश राव एक छात्र हैं। पाँचवें नंबर पर कांता देवी है और जो कि क्या है, एक घरेलू कामगार है, यानी कि घरों में काम करने के लिए वो जो जाती है। आगे क्या है? सुजाता कुमारी है, वो भी घरेलू कामगार है। ऐसे ही बुक में आपको चित्र दिखाई देते होंगे, है ना। और भी हैं इसके पीछे, जैसे क्या है, अब्दुल रहमान है, कारीगर है। शबनम बानो जो गृहिणी है। ठीक है, ग्रेसी लैगिंग है जो एक परामर्शदाता है। आइजैक लैगिंग है जो सरकारी अधिकारी है। ठीक है, रुखसाना मिर्ज़ा है, मीडिया कर्मी है। योगराज है, वो बेरोज़गार है। और अशोक जैन एक उद्योगपति। यानी कि इस चित्र से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब वोट डालने का जब समय आता है, यानी कि जब चुनाव होते हैं, तो उसमें सभी, कोई छोटा कोई बड़ा, सभी समान हैं। सभी एक ही लाइन में लगते हैं और जिसकी बारी आती है वही वोट डाल के चला जाता है। यानी कि यहाँ पर अमीर गरीब, छोटा बड़ा, किसी भी वर्ग का हो, सभी एक ही लाइन में लगते हैं। अब देखो यहाँ पर पढ़ते हैं समानता जो है लेसन का नाम है। और लेसन को पढ़ने से पहले, ठीक है, हम क्या करेंगे, इन दोनों की बातचीत को पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या बातें कर रहे हैं वो। कितनी अच्छी बात है ना सुजाता, ये कांता कह रही है अपनी जो दोस्त है उसकी। ठीक है, उससे बात कर रही है सुजाता से। क्या कहती है? कितनी अच्छी बात है ना सुजाता कि हम सब अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। जैन साहब भी हमारे साथ इसी लाइन में खड़े हैं। हाँ बिल्कुल। चल कांता, अब तेरी बारी है। अब कांता क्या कहती है वोट डालते समय? कि मैं तो उसे वोट दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन लाने का वादा किया है। यानी कि जब चुनाव आते हैं तो लोग बड़े बड़े वायदे करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो क्या करते हैं ये आप सबको पता ही है। आगे क्या है, आगे की कहानी इनकी पढ़ लेते हैं। कुछ देर बाद में आना कांता। जी नमस्ते साहब। अब यहाँ पर जो कांता का जो मालिक है, जिसके यहाँ वो काम करती है, वो भी इसी लाइन में लगा हुआ था। और वो क्या करता है, उसको क्या कहता है कि कांता घर जो है तुम बाद में आ जाना। तो वो उसको नमस्ते करती है और वो चले जाते हैं। अब क्या बात होती है आगे देखो। गुड़िया बुखार में पड़ी है और उसे अस्पताल लेकर जाना है, पर पहले साहब के घर का काम कराऊं और उनसे कुछ पैसे उधार ले आऊं। अब जो उसके घर का सीन है यहाँ पर, ले यह पी ले, यह अच्छा लगेगा तुझे, और मैं जब शाम को लौटूंगी तो अपन अस्पताल चलेंगे, ठीक है। गुड़िया बार बार बीमार नहीं पड़ेगी तो क्या होगा? इस बस्ती में तो कभी साफ सफाई होती ही नहीं। तो आपको बस्ती का सीन दिखाई दे रहा है, इसके अंदर किस प्रकार से कचरा पड़ा हुआ है। ठीक है, बच्चे हैं वो कैसे हैं। ठीक है, तो इसमें चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये गरीब बस्ती है, बुरा हाल है। इस बस्ती में कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता है और उस बस्ती में बहुत सी बीमारियां भी होती होंगी, है ना। तो इस जो कहानी है जो ये, इससे हमें कुछ अंदाज़ा लगा। चलो आगे और देख लेते हैं एक बार। कोनों को अच्छे से साफ़ करना। अब जो कांता है वो आ गई है मकान मालिक के घर, सफाई कर रही है। कांता ये ले तेरे पैसे, पर पहले से पैसे मांगने की आदत मत बना, समझी? जी मैडम, नहीं बनाऊंगी। ये उसी शाम की बात है
जब वो वोट डाल कर आई। अब वो अपनी बेटी को लेकर आ रही है यहाँ पर। बस ज़रा सी देर और बेटी, जैन मैडम और जैन साहब वोट डालने के लिए लाइन में भले ही खड़े रहे हों, पर अपने बच्चों के इलाज के लिए उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता। ये जो कांता है अपने आप यहाँ पर ये सोच रही है कि जब हम लाइन में लगे थे वोट डालने के लिए, उस लाइन में और इस लाइन में कितना अंतर है, कि जैन साहब और जो उनकी मैडम है, क्या उन्हें भी ऐसे ही लाइन में लगना पड़ता है? और किस लिए? जब उनके बच्चे बीमार होते हैं उनके इलाज के लिए। मेरे ख्याल से तो वो नहीं लगते होंगे, कहीं प्राइवेट में जाके, या अगर उन्हें सरकारी अस्पताल के अंदर भी आना पड़ा तो वो पहले जाते हैं और अपना पहला काम करवा के अपने काम को पहले करवाते हैं और वापस चले आते हैं। तो यहाँ पर क्या आपको समानता दिखाई दे रही है? अब यहाँ पर देखो नीले अक्षरों में क्या लिखा है। आपके विचार से समानता के बारे में शंका करने के लिए कांता के पास क्या पर्याप्त कारण है? उपरोक्त कहानी के आधार पर उसके ऐसा सोचने के 3 कारण बताएं। अब आपने सोचना क्या है? आपके विचार से समानता के बारे में शंका करने के लिए कांता के पास क्या पर्याप्त कारण है? कि जो कांता ये सोच रही है कि लाइन में, वहाँ लाइन क्या थी, यहाँ लाइन क्या है, तो इसके बारे में आप सोचें कि क्या दोनों लाइंस के अंदर आपको समानता दिखाई दे रही है। एक लाइन वोट वाली थी और एक लाइन ये इलाज वाली लाइन है, जहाँ पर सभी खड़े हैं और वो अपने इंतज़ार कर रही है कि कब उसकी बेटी का नंबर आएगा, ठीक है, और वो शायद उसकी बेटी रो रही है यहाँ पे। तो पढ़ते हैं, अब इस लेसन को पढ़ते हैं, देखते हैं इस लेसन में क्या है समानता के बारे में, क्या हमें अधिकार है। तो शुरू करते हैं। समानता। भारत एक लोकतंत्रीय देश है। लोकतंत्रीय मतलब लोगों का शासन जहाँ पर चलता है, तो ऐसा हमारा एक देश है। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक देश है। कक्षा 6 की पुस्तक में हमने लोकतंत्रीय सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ा था, जैसे लोगों की भागीदारी, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय। समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है और इसकी कार्यप्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। इस अध्याय में आप समानता के बारे में और अधिक जानेंगे कि यह क्या है, लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक क्यों है, और भारत में सब समान हैं या नहीं। इस कांता की कहानी से चर्चा आरंभ करते हैं। अब ये कहानी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पढ़ लिया ना आपने, सुन लिया आपने, ठीक है। तो इस कहानी को मेरा पढ़ने का पहले आशय यही था कि आपको पता लगे कि समानता जो हमारे भारतीय संविधान में दी गई है, क्या वो पूर्ण रूप से लागू है या कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो जो कहानी का आशय है वो क्या है कि जो भारतीय संविधान में हमें समानता दी गई है, क्या वो सही में लागू है या उसको लागू करने में कहीं दिक्कत आ रही है। ठीक है, मेरे ख्याल से तो इसमें समानता नहीं दिखाई दे रही ना। भारतीय संविधान ने हमें समानता का अधिकार दिया है कि हम सब समान हैं, लेकिन उसको लागू करने की नीति यहाँ पर समान नहीं है। आगे हमने कहानी तो इसको पढ़ लिया है, कहानी हमने सभी की सभी कहानी पढ़ ली थी। कहानी को पढ़ने के बाद देखते हैं मताधिकार की समानता। मतलब जो हम वोट डालते हैं, ठीक है, उसको मत बोलते हैं। वोट का मतलब क्या मतलब होता है? मत। अब देखें मताधिकार की समानता क्या है। कहानी का प्रारंभ कांता के वोट देने की लाइन में खड़े होने से होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। पुनः उन विभिन्न लोगों की ओर देखो जो उसके साथ लाइन में खड़े हैं। देखो अब आप पुनः उन लोगों को। कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है, यानी कि उसका जो मालिक है अशोक जैन,
वो भी उसी लाइन में खड़ा है ना। और अपने पड़ोसी छोटे लाल को भी। भारत जैसे एक लोकतंत्रीय देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे वह कोई धर्म का हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर हो। ठीक है, इसे जैसा कि पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। ठीक है, यानी कि किसी के साथ भी बिना भेदभाव के जो 21 वर्ष पूरी कर लेता है उसको वोट देने का अधिकार है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति, ठीक है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी जाति का हो, सभी को वोट देने का अधिकार है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है कि हम सभी समान हैं, सभी को वोट देने का अधिकार है। क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क, स्त्री हो पुरुष हो, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों ना हो, एक वोट का अधिकार है। यानी कि उसको एक वोट देने का वो हकदार है, एक वोट ही उसको देने का अधिकार है। कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक है और यह देखकर बहुत खुश है कि वह अन्य सबके बराबर है, क्योंकि उन सब के पास भी एक ही वोट है। अब यहाँ पर जो कांता है वो देख रही है कि हम सब समान हैं, कोई अध्यापक हो, कोई व्यापारी हो, कोई डॉक्टर हो, कोई नर्स हो, कोई भी किसी प्रकार का व्यक्ति है, कोई चाहे वह अमीर है चाहे वह गरीब है, एक ही लाइन में सब लगे हैं, तो वह यह देखकर खुश हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, कांता के मन में समानता के वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगती है कि क्या वास्तव में ये समानता हर जगह है, क्योंकि जब वो लाइन में लगी तब तो उसे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। वह क्या बात है जिसने कांता के मन में शंका पैदा कर दी? आओ उसके जीवन की दिनचर्या देखें। वह एक झोपड़ी में रहती है और उसके घर के पीछे एक नाला है। उसकी बेटी बीमार है, परंतु वह अपने काम से एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने हैं। अब वो उस दिन की छुट्टी नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि उसका मालिक उसकी तनख्वाह काट लेगा और उसे पैसे भी लेने हैं, यानी कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो उसी समय अपनी बेटी को दिखा सके। घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती है और अंततः उसके दिन की समाप्ति फिर लंबी लाइन में खड़े होकर होती है। सरकारी अस्पताल के सामने लगी यह लाइन उस लाइन से भिन्न है जिसमें सुबह लगी थी, क्योंकि उस लाइन में खड़े अधिकांश लोग गरीब हैं। अब यहाँ पर आपको चित्र दिखाई दे रहा है, इस लाइन में लगभग इंसान जो दिखाई दे रहे हैं वो गरीब ही दिखाई दे रहे हैं। तो वो उसके मन में शंका पैदा करती है कि जो सुबह लाइन लगी थी उस लाइन में और इस लाइन में बहुत अंतर है। उसके मन में शंका क्यों होती है, ये आप सबको सोचकर लिखना है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। उसके बाद जो अगला आता है हमारा टॉपिक क्या है, वो अन्य प्रकार की असमानताएं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अगले वीडियो में, इंतज़ार करें। तब तक के लिए बाय बाय।